नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस की बुक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का अध्याय 5 विधायिका के महत्वपूर्ण नोट्स की आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। भारत की संसद, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। ये राष्ट्रपति और दो सदन जो राज्य परिषद, राज्यसभा और जनता का सदन लोकसभा कहलाते हैं। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल या विधानसभा कहते हैं। संसद के 3 अंग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब बात करते हैं विधानमंडल की, जो राज्य स्तर पर होती है। यो अनुच्छेद 168 के तहत इसमें संविधान में प्रावधान किया गया। इसमें 2 भागों में बांट सकते हैं हम, जैसे संसद को 2 भागों में बांट सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा में। इसी प्रकार विधानमंडल को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जैसे लोकसभा को कहा जाता है। उसी प्रकार विधान परिषद को उच्च सदन, जैसे राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है केंद्र स्तर पर। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें सरकार के 3 अंग, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो हैं 3 पार्ट हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव यानी विधानपालिका में राज्यसभा, लोकसभा आएंगे। एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। जुडिशरी में अगर बात करें तो जुडिशरी में आएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से भारत में जो काम होता है सरकार का, इसे 3 भागों में बांटकर किया जाता है। इसके अलावा विधेयक प्रस्तावित कानून का प्रारूप अनुच्छेद 107 से 112 के तहत है कि इसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। आपको बता दें, विधेयक जो है 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, जैसे धन विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। गैर सरकारी विधेयक संसद का अन्य कोई भी सदस्य पेश कर सकता है, जैसे साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। आपको बता दें, धन संबंधी विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। किसकी? राज्यसभा में सिर्फ इसको 14 दिन के लिए भेज सकते हैं, नहीं तो धन संबंधी विधेयक में लोकसभा की ही चलती है। इसके अलावा साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या है? धन विधेयक इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक की बात करें तो इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नंबर 2, धन विधेयक इसे लोकसभा में केवल किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है। साधारण विधेयक इसे किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। नंबर 3, धन विधेयक इसे राष्ट्रपति की अनुसंख्या प्राप्त होने पर ही पेश किया जा सकता है। और साधारण विधेयक इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति के अनुशंसा की आवश्यकता ही नहीं होती। विधायिका पर विशेष, लोकतांत्रिक शासन में विधायिका का बहुत अधिक महत्व होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो कि ब्रिटिश प्रणाली पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारतीय संसद में 2 सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। अब देखते हैं हम राष्ट्रपति यानी संसद के जो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, उनके बारे में। तो सबसे पहले राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 और जो वास्तविक जो सदस्य हैं वर्तमान में 245 है। 250 जो सदस्य हैं आपको बता दें 12 मनोनीत किए जाते हैं और 238 जो है निर्वाचित किए जाते हैं, जिनमें से राज्य में से 234 और केंद्र शासित प्रदेश में से 4। अगर बात करें 245 की, उनमें मनोनीत 12 किए जाते हैं और निर्वाचित 233 किए जाते हैं। राज्य 229 और केंद्र शासित प्रदेश 4। इसी प्रकार अगर देखें लोकसभा में अधिकतम सदस्य 552 है,
लेकिन वास्तविक जो संख्या है वो 545 है। अब 552 सदस्यों की बात कर लें तो उनमें निर्वाचित जो है राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 20, मनोनीत एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य मनोनीत भी किए जाते हैं। अब बात करते हैं वास्तविक सदस्य यानी वर्तमान में जो सदस्य हैं 545, उनमें जो निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेश से 13, इनमें मनोनीत किए जाते हैं एंग्लो इंडियन की तरफ से 2। तो दोस्तों ये थी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनके बारे में एक विशेष जानकारी। इसके अलावा दोस्तों आपको और जानकारी दे दें, लोकसभा पर विशेष, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन है। इसमें अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली सदन माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, परंतु विशेष समय से पहले इसे भंग भी किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। इसे कार्यपालिका को हटाने की भी शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा दोस्तों राज्यसभा पर विशेष, भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और 238 सदस्य राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसमें 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी जो भी उपराष्ट्रपति होगा उसी समय वो राज्यसभा का भी सभापति होगा। मनोनीत सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल आदि क्षेत्रों से लिए जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, नंबर 1 भारत का नागरिक हो, नंबर 2 30 वर्ष की आयु का हो, नंबर 3 इनका निर्वाचन एकल सकर्मणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। इसके अलावा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा में अंतर बताइए। लोकसभा, इसके सदस्य आम जनता द्वारा वयस्क मतदान की प्रक्रिया के तहत चुने जाते हैं। राज्यसभा, इसके सदस्य राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं, यानी इसका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा, लोकसभा, इसमें अधिकतम संख्या 552 है। राज्यसभा, इसमें अधिकतम संख्या 250 है। अगला, धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये सदन देश में शासन चलाने हेतु धन आवंटित करता है। राज्यसभा, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, केवल 14 दिन तक उसको रख सकती है। 5वां, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अब संसद के प्रमुख कार्य, नंबर 1 कानून बनाना, नंबर 2 कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, नंबर 3 वित्तीय कार्य यानी बजट पारित करना, नंबर 4 संविधान संशोधन करना, नंबर 5 निर्वाचन संबंधी कार्य करना, नंबर 6 न्यायिक कार्य करना, नंबर 7 प्रतिनिधित्व, नंबर 8 बहस का मंच, नंबर 9 विदेश नीति पर नियंत्रण करना, नंबर 10 विचारशील कार्य करना। लोकसभा की विशेष शक्ति धन विधेयक प्रस्तुत करना, उसे संशोधित करना और अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोस्तों अब बात करते हैं द्विसदनीय राज्य के बारे में। आपको बता दें
द्विसदनीय जो राज्य हैं उनके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। इनमें कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। आपको यहाँ जानकारी दे दें, वर्तमान में जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं है और आंध्र प्रदेश भी इससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। लोकसभा के पहले और वर्तमान स्पीकर कौन है? पहले थे GV मालंकर और वर्तमान में ओम बिरला। नंबर 2, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। नंबर 3, संविधान का 92वां संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। अगला है, संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में पेश हो सकता है? इसका आंसर है लोकसभा में। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें, राज्यसभा के वर्तमान सभापति यानी अध्यक्ष और उपसभापति का नाम बताइए। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं वेंकैया नायडू, यानी जो उपराष्ट्रपति हैं वही इसके पदेन सभापति होते हैं, और उपसभापति हरिवंश हैं जो लगातार दूसरी बार चुने गए। अगले की बात करते हैं, कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं? इसका निर्णय या फैसला करने का अधिकार किसके पास है? इसका फैसला करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। आपको जानकारी दे दें, पहली लोकसभा अध्यक्ष कोई महिला थी तो मीरा कुमार, दूसरी महिला बनी थी सुमित्रा महाजन। इसके अलावा भारतीय संसद का कौन सा सदन अधिक शक्तिशाली है? तो लोकसभा ही है इसका आंसर। अब तक सिर्फ 2 ही महिला लोकसभा स्पीकर रह चुकी है। अब है अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। वित्त विधेयक और गैर विधेयक में अंतर स्पष्ट करें। संविधान में संशोधन करने के लिए या सामान्य विधेयक को गैर वित्त विधेयक कहते हैं, जबकि धन संबंधी विधेयकों को वित्त विधेयक कहते हैं, जैसे कर लगाने के प्रस्ताव का बजट। इसके अलावा दोस्तों, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? नंबर 1, प्रश्न पूरक प्रश्न, काम रोको प्रस्ताव आदि से, अविश्वास प्रस्ताव से, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधित्व के द्वारा, लोकप्रिय सदन होता है लोकसभा, और छठा है सदस्य संख्या अधिक होना भी इसका कारण है। संसद की आवश्यकताओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, विधि निर्माण। नंबर 2, बजट पारित करना। नंबर 3, सरकार पर नियंत्रण। नंबर 4, संविधान में संशोधन। ये है संसद की आवश्यकता, संसद के महत्व। भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया के चरण बताइए। नंबर 1, प्रथम वाचन। नंबर 2, द्वितीय वाचन यानी समिति स्तर पर। नंबर 3, समिति की रिपोर्ट पर चर्चा। नंबर 4, तृतीय वाचन। नंबर 5, दूसरे सदन में प्रक्रिया। नंबर 6, राष्ट्रपति की स्वीकृति, तब जाके कानून पूरी तरह से बनता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण नोट्स। इसके अलावा आपको यहाँ आप जानकारी देते हैं, बिल्कुल अपडेट जानकारी आपको दी गई है। दोस्तों, एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और अपना जो सुझाव है, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दें, ताकि हम वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।